तो आज हम लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन का अंतिम भाग अर्थात चौथा भाग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता एवं आखिर इसका शिक्षक कैसे अपने बालकों पर मूल्यांकन करे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी उपयोगिता की चर्चा करते हैं कि आखिर एक शिक्षक के लिए और एक बालक के लिए कितना जरूरी है कि लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास कराया जाए, क्यों इसका शिक्षण कार्य होना चाहिए। हम इसकी उपयोगिता को जब जानेंगे तब हम इसके समझ पाएंगे कि लिखित अभिव्यक्ति क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका है, इसका प्रयोग करने से बालक का ज्ञान दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है कि मैं जो सीखा हूँ वह बिल्कुल सही सीखा हूँ और बिल्कुल पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया हूँ। इस प्रकार वह दृढ़ता प्रदान करता है। दूसरा का है, बालक भली प्रकार पढ़ करके समझ लेता है। पढ़ने का मतलब है जो समझ करके बोला जाए, उसको बोलते हैं पढ़ना। तो लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक पढ़ करके समझ लेता है। दूसरा, यदि आवश्यकता पड़ता है तो बालक उस अभिव्यक्ति को अपने विभिन्न रचना रूपों में प्रकट कर सकता है, चाहे वह पत्र लेखन के माध्यम से हो, निबंध लेखन के माध्यम से हो, कहानी लेखन के माध्यम से हो, नाटक लेखन के माध्यम से हो, विभिन्न रचना रूपों में वह उसको प्रकट कर पाएगा। चौथा है, अपनी भाषा में व्यक्त करने से मौलिकता आती है। वह समझ पाता है कि मुझे कैसे मूल रूप में अपनी बात को व्यक्त करना है बिना किसी दूसरे से ग्रहण किए, चोरी किए। अगला है पांचवा, यह विषय वस्तु को पक्का करने और मौलिकता में उपयोगी है। यह विषय वस्तु को निश्चित रूप से दृढ़ता प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार से यह पक्का करने के लिए और उसमें मौलिकता लाने के लिए बहुत जरूरी है। छठा, इसमें प्रकटीकरण से शब्दकोश में वृद्धि होती है। बालक जितना ही अधिक लिखित अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, उसको नए नए शब्द समूह, सूक्ति, लोकोक्ति, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शब्दकोश का उसका विकास होता है। सातवां है, इस प्रकार अगर लिखित प्रश्नोत्तर अगर कराया जाता है तो लिखित प्रश्नोत्तर कराने से उसकी लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। आठवां है, स्वयं द्वारा मन के भावों और विचारों का लिखने का प्रयास करने से उसकी जो भाव की अभिव्यक्ति है, उसके अंदर जो मन के भाव हैं, भाव की अभिव्यक्ति है तथा उसका जो आत्म प्रकाशन करने का क्षमता है, यह दृढ़ हो जाता है, यह उपयोगी हो जाता है आत्म प्रकाशन करने के नजर से और भाव अभिव्यक्ति करने के नजर से। नौवां है उचित अधिक अभ्यास, इसमें कुशलता में वृद्धि होती है। जब बालक जितना ही अधिक लिखित अभिव्यक्ति करेगा, निश्चित रूप से वह उसमें कुशाग्र होगा, कुशलता प्राप्त करेगा, निपुणता में प्राप्त करेगा। 10वां है, शिक्षक द्वारा जो मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयास शुरू में किया गया था, उसके प्रयास से जो पाठ में जो सार रूप में प्रकट करने के लिए निर्देश होता है, जिसमें कि पाठ में से उचित अंशों को, उचित प्रेरणाओं को ले करके अनुच्छेद करना पड़ता है, इसमें वह कुशलता प्राप्त कर लेता है। लिखित अभिव्यक्ति कराया जाता है तो पाठ के में से उचित अंशों को लेना, उचित प्रेरणाओं को लेकर के एक अनुच्छेद लेखन कर सकना, इस प्रकार उसमें दक्षता आ जाती है, जिसके माध्यम से बालक में मानसिक एवं बौद्धिक चिंतन का विकास होता है, उसकी मानसिक दृढ़ता होती है, बौद्धिक दृढ़ता प्रदान करता है, जिसके द्वारा अगर इस प्रकार किया गया तो निश्चित रूप से बालक आगे चल करके अच्छा लेखक हो सकता है, कहानीकार हो सकता है, कवि हो सकता है। इस प्रकार के उसकी प्रतिभा उभर सकती है। लेकिन शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, यदि वह बालक की लिखित अभिव्यक्ति में प्रशंसा करेगा तो बालक भी आनंद की अनुभूति करता है, जिसके फलस्वरूप वह उसे उन्नति की ओर उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए लिखित अभिव्यक्ति में छात्र को और कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा भी उचित चीज है, जिसके द्वारा वह उन्नति प्राप्त करने में अग्रसर होता है। तो हमने इसकी उपयोगिता को देखा। अब हम आखिर इसका कुशलता का मूल्यांकन करना जरूरी है कि आखिर बालक को जो कुछ शिक्षक लिखित अभिव्यक्ति में शिक्षण दिए, उसमें बालक कितना उसको वह आत्मसात कर सका, वह उचित तरीका से उसको आत्म प्रकाशन कर सके, इसका मूल्यांकन करना है। तो चलिए
मूल्यांकन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर बालक स्पष्ट लिख रहा हो, सुडौल लिख रहा हो और पढ़ने जो सुपाठ मन आसानी से पढ़ा जा सके, इस प्रकार से अक्षरों को लिखने में सक्षम हो जाए। दूसरा है वह शुद्ध वर्तनी में लिख सकता है। वर्तनी का मतलब है कि जो शब्द में अक्षर हैं उन अक्षरों का क्रम उचित तरीका से। तीसरा है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर सके, ठीक ठीक प्रयोग करने में सक्षम हो। चौथा है प्रसंग के अनुसार जिस गति में लिखना है उस गति में वह लिख सके। पांचवा प्रसंग के अनुसार जहां जो शब्द प्रयोग करना है, मुहावरा करना है, लोकोक्ति करना है, सुक्ति करना है, उसका वह उचित प्रयोग कर सके, इसका उसमें क्षमता का विकास हो। छठवां अनुलेखन भली प्रकार से कर सके, प्रतिलेख भली प्रकार से कर सके एवं श्रुत लेख कर पाने में सक्षम हो। सातवां लिखते समय जो उसकी विषय की एकता है एवं एकाग्रता स्थिर हो, कि हमको क्रमबद्ध लिखना है, एकाग्र होकर के लिखना है। अगला है उचित अनुच्छेद बना करके लिख सकने में सक्षम हो जाए। नौवां क्रमबद्ध रूप से एवं अक्षरों में पर्याप्त दूरी रखते हुए, शब्दों में पर्याप्त दूरी रखते हुए वह भली प्रकार से लिख सके, इसका मूल्यांकन करना। अगला है 10वां शुद्ध वाक्यों का गठन कर सकना, जो वाक्य है वह व्याकरण सम्मत हो, इस प्रकार का वह रचना कर सकने में सक्षम हो। अगला है व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग हो, जो भी भाषा हो वह व्याकरण से संतुष्ट होना अनिवार्य है, व्याकरण सम्मत होना चाहिए। 12वां विभिन्न रूपों में लिखित अभिव्यक्ति कर सके, कहानी लेखन, नाटक लेखन, संवाद लेखन, जो भी वह विभिन्न रूपों में अपनी लेखन का अभिव्यक्ति कर सके। अगला है सरल भाषा का प्रयोग कर सकना, जो भी भाषा हो सरल भाषा हो, किसी प्रकार का उसमें अलंकरण का प्रयोग नहीं हो, आडंबर का प्रयोग नहीं हो। अगला है 14वां सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, जो ध्वनिमय सुना गया उसका क्या अर्थ है, उसका क्या भाव है, इसको वह समझ सकने में समर्थ हो जाए। 15वां है श्रुत लेख में शिक्षक की जो गति है, श्रुत लेख कराते समय शिक्षक की जो उचित गति है, उस उचित गति के अनुरूप बालक लिख सके, यह उसके अंदर यह क्षमता का विकास हो। इस प्रकार से बालक का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर इस प्रकार किया गया तो लिखित अभिव्यक्ति का जो मैं आपको भाग 1 से लेकर के बताया हूँ भाग 4 तक, अगर आप इसका सतत एवं समग्र अध्ययन कीजिएगा, इसको आत्मसात कीजिएगा, हृदयंगम कीजिएगा, तो मुझे कोई शक नहीं लगता है कि आप अपने शिक्षण कार्य में बालक के अंदर लिखित अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करने में आप समर्थ नहीं होइएगा। इस प्रकार से सभी शिक्षकों को लिखित अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करके छात्रों के अंदर कुशलता प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजें जो बताया गया है इसको हृदयंगम करें और इसको अपने छात्र छात्राओं पर लागू करें। इस प्रकार से आज का वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।